जी, आपका सबसे पहले परिचय जी। मेरा नाम पूनम चंद दास है। मैं राजस्थान से हूँ, नागौर जिले से। जी मैं चौधरी चरण सिंह विचार मंच का 15 साल तक अध्यक्ष रहा हूँ। जी हाँ जी सर। जी, आप 15 साल से अध्यक्ष रहे हो। हाँ जी जी, चरण सिंह चौधरी चरण सिंह विचार मंच के चौधरी चरण सिंह के मंच के विचार मंच के विचार मंच के 15 साल तक आप साथ खड़े रहे हो। हाँ जी जी, हाँ। तो फिर आपने और संत रामपाल जी महाराज में कितना डिफरेंस लगा है भाई, किसने कितनी मदद करी है? सर, दोनों की अगर तुलना करें तो देश आज़ाद होने के बाद के अंदर सर छोटू राम के बाद में चौधरी चरण सिंह किसानों के एक मसीहा थे। वो किसान की बात करते थे और चरण सिंह जी का एक नारा था जी, गांव की समृद्धि का रास्ता गांव के खेतों और खलियानों से होकर गुजरता है। और चरण सिंह जी उस नारे के तहत ही जन जन तक पहुंचाया और किसानों को समृद्ध किया, किसानों की पीड़ा देखी, उनके लिए बहुत इतने कार्य किए जिनको आज गिनाया नहीं जा सकता उस वक्त और समय के हिसाब से। लेकिन जो आज वर्तमान युग है, वर्तमान जो समय है, तो इस समय के अंदर आज तक चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, सभी पार्टियां बात तो किसान की करती है और किसान का नाम लेती है, किसान के नाम से वोट लेती है, लेकिन किसानों का दर्द कोई भी नहीं समझती। चुनाव के बाद के अंदर किसान बेहाल हो जाता है, उनकी कोई तरफ कोई नहीं देखता। तो इस परिस्थिति के हिसाब से और समय के हिसाब से अगर संत रामपाल जी की आप कह रहे हो तुलना करना, तुलना तो महापुरुषों की नहीं की जाती, लेकिन वर्तमान समय के हिसाब से जो संत रामपाल जी जो कार्य कर रहे हैं ना, आज उनने लाखों की संख्या के अंदर वृक्षारोपण किया है। 50,000 से ज़्यादा दहेज मुक्त शादियाँ की, जो अपने आप के अंदर एक एग्जाम्पल, एक उदाहरण है। आज 2 करोड़ मतलब उनके अनुयायी पूर्ण रूप से नशा मुक्त है, जो एक विश्व के अंदर अपने आप उस जो पहले संत के अनुयायी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त है। इसके साथ साथ के अंदर इनकी इतने कार्य किए हैं। अभी कोविड जैसी महा बीमारी आई थी तो जितने अपने आश्रम थे उनको सारों को सब हॉस्पिटल के अंदर इन्होंने तब्दील कर दिया। और अभी संत रामपाल जी ने 6 महीने से एक नारा दिया, रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान। उस नारे को धरातल पे ऐसे उतार दिया जो जन जन तक उसकी लाभ की योजनाएं पहुंच रही है। संत रामपाल जी का एक संकल्प है कि कोई भी भूखा नहीं सोएगा, कोई भी दवाई बगैर नहीं मरेगा और कोई शिक्षा बगैर नहीं रहेगा। तो अगर तुलना की बात करें तो इन जैसा पुरोधा ये संत रामपाल जी को तो मैं क्या संज्ञा दूं, शब्द ही छोटे हैं, लेकिन किसान या आमजन के ये पुरोधा है और स्वयं ऐसे कार्य इंसान के बस की बात को नहीं, स्वयं भगवान है ये। जी, 15 साल से आप चौधरी चरण सिंह के साथ में रहे हैं। हाँ जी जी, चौधरी चरण सिंह फिर चौधरी छोटू राम, ये दोनों हमारे दादा परदादाओं की बातचीत करें तो वही सुनते आए थे और वही हमें को बताते थे। तो सबसे पहले इन दोनों ने कितनी मदद करी है किसानों की? जी, दोनों ने अपने हिसाब से समय से मदद के अंदर कोई कमी नहीं रही। आम जन तक किसान की आवाज़ बुलंद की, किसान को सशक्त किया, किसान को मजबूत किया। लेकिन आज धरातल के अंदर जो पीड़ित किसान था, जो प्रताड़ित किसान था, जिसकी तरफ चारों तरफ में निगाहें देखे तो सब अंधकार ही अंधकार था, उनकी तरफ कोई देखने वाला नहीं था। लेकिन अभी ऐसी भयंकर जो वापदा आई, उस वापदा के अंदर संत रामपाल जी किसान मसीहा बन के उभरे और आम जन को तक उस योजना का लाभ पहुंचा के और घर घर तक पहुंचाया। तो इनकी तुलना तो कहीं की नहीं, युगों तक तुलना नहीं की जा सकती। जी, चौधरी छोटू राम और चौधरी चरण सिंह। हाँ जी जी, इनकी अब भी संस्था है। हाँ जी, है ना, हर शहर में या हर स्टेट में संस्था मिलेगी जी। हाँ बिल्कुल जी, वहाँ पर पैसे भी जमा होते होंगे जी। फिर वो पैसे अभी तक किसानों के लगाए क्यों नहीं? 2 महीने से 3 महीने लगातार पहले किसानों के पानी खड़ा था 8-9 फुट, तो वो संस्था कहाँ गई? आज भी उनका नाम तो लिया जाता है परंतु उनके पैसे कहाँ हैं जी? वो सर जी, संस्थाएं एक नाम की संस्थाएं हैं, उस संस्थाएं उसके नाम से अपनी एक राजनीति करती है। आम धरातल से इन संस्थाओं का कोई लेना देना नहीं है। और ये किसानों के नाम से इन संस्था नहीं, और भी कोई ऐसे संस्था है, सभी वो है ना, मतलब नाम किसान लेके धन इकट्ठा करके जी और अपने निजी स्वार्थ पूरा करते हैं, नाम किसान का लेते हैं। किसानों से उनको अंतरात्मा से उनका कोई लेना देना नहीं है जी। हाँ सर जी, अच्छा जी, तो मतलब इतने यानी चरण सिंह छोटू राम को कितने साल हुए गुजरे जी? सर छोटू राम जी का तो मेरे जन्म से पहले ही देहांत हो गया था, आज़ादी से पहले की बात है। और चरण सिंह जी का 1984 के अंदर देहांत हुआ था। तो
उसका साक्षी हूँ। मैं छोटा बच्चा था, 8th में पढ़ता था, दाह संस्कार के अंदर भी गया था बगैर पैसे ट्रेन में बैठ के। महेंद्र सिंह टिकैत जी की किसान राजनीति मैंने धरातल में देखी। बोट क्लब का 1986 का धरने का मैं साक्षी हूँ। हाँ, मैं मृत्यु 1987 में हुई थी चरण सिंह जी की, मेरी भूल हो गई, 84 में 1987 के अंदर, वो 29 मई 29 मई 1987 में, हाँ 87 में हुई थी। तो 86 के अंदर इस देश का सबसे बड़ा किसान आंदोलन हुआ था वोट क्लब के अंदर, जिसका मैं साक्षी हूँ। जी, उस आंदोलन में किसानों के प्रति अपना फैसला आया था या उनके खिलाफ आया था? मुद्दा क्या था? मुद्दा किसानों के समर्थन मूल्य का था। कई मांगे थी, लेकिन उस टाइम के अंदर सशक्त राजनीतिक टिके जैसे राजनेता के सामने, किसान नेता के सामने केंद्र सरकार को झुकना पड़ा और सारी मांगे माननी पड़ी थी उस टाइम में 1986 में। जी हाँ जी। लेकिन उसके बाद के अंदर आज तक सरकार ने ऐसा नियम बना दिया कि वोट के लोग के ऊपर आज तक भी किसानों का एक भी धरना नहीं लगा है। जी, 1985 में, 86 में, 1985 और 1995 में 2 बार बाढ़ आई थी। हाँ जी। दोनों बर्बादों में कौन सी संस्था ने मदद ज्यादा की थी? तो बाढ़ के नाम से अगर आप और हम तुलना करें तो केवल संत रामपाल जी ने ही जो मदद की है, आर्थिक मदद की है, हर दृष्टि से, मतलब घर तक राशन पहुंचाना और 2 बार बाढ़ आई, किसी संस्था ने कोई मदद नहीं की। किसान बिल्कुल बेहाल था। किसान की बात सब करते, मगर सुनाई पहली बार किसानों की आवाज आ रही, उनको अपने आप महसूस हो गया कि हमारा भगवान आ गया, अब निहाल नहीं है हम बगैर किसी कारण नहीं, हमारी सुनने वाले आ गए। यानी आपका कहने का मतलब ये है 1985 में 1995 में और 1985 में 2 बार बाढ़ का मैंने जिक्र सुना। 1995 में, चलो 1995 में बाढ़ आई थी, तो उसमें मदद इन दोनों संस्थानों में कुछ करी थी या किसान मरने के कगार पर थे? नहीं, किसी ने नहीं की, बिल्कुल किसान बेहाल था। अच्छा, यही? हाँ, कहीं भी नहीं मदद, कहीं कोई किसी ने मदद नहीं की। चौधरी अजीत सिंह केंद्र में मंत्री थे, तो उन्होंने कुछ केंद्र सरकार से मदद करवाई थी। जी, कितनी जी? अब उसकी तो मैं व्याख्या नहीं कर सकता, काफी पुरानी बात है, लेकिन काफी हद तक अजीत सिंह ने मदद करवाई थी। जी, हाँ जी। अच्छा जी, 1995 में तो शायद ओम प्रकाश चौटाला मुख्यमंत्री थे। हाँ, वो हरियाणा के मुख्यमंत्री थे। हरियाणा के मुख्यमंत्री। तो हरियाणा में बाढ़ आई थी 1995 में, तो मुख्यमंत्री होते भी उसने कितनी मदद करी जी? जी, हरियाणा का मैं नहीं बता सकता, मैं राजस्थान से हूँ, मेरे को जानकारी नहीं है। मैं नागौर जिले से हूँ, राजस्थान से। जी, अच्छा जी। अच्छा जी, चलो फिर 2025 में बाढ़ तो राजस्थान में भी आई थी जी। हाँ जी, कुछ इलाकों में, कुछ हिस्सों में, तो वहाँ के मुख्यमंत्री ने कितनी मदद करी जी? हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री ने कुछ भी मदद नहीं की। अन्नपूर्णा मुहिम के अंदर राजस्थान के 80 गांवों के अंदर संत रामपाल जी ने मदद पहुंचाई। जो 10-10 साल से पानी से भरे हुए गांव थे, किसी भी कांग्रेस की सरकार ने भी नहीं सुनी उनकी बात और बीजेपी की सरकार ने भी नहीं सुनी। लेकिन जब किसान, वहाँ के किसानों ने संत रामपाल जी के बारे में सुना कि भाई एक हरियाणा के अंदर एक ऐसा संत है और वो हर गरीब की मदद करते हैं, वहाँ तक पहुंचे, तो वहाँ का प्रतिनिधि आया, मालिक के पास में प्रार्थना लगाई, तो 80 गांवों के अंदर राजस्थान के अंदर मदद की। और जो जहाँ पे बरसाने की ये राधा है, हमारे राजस्थान के बॉर्डर के पास में, ये डीग जिले से पास में ये बरसाना, जैसे राधा जन्म थी, वहाँ के गांव को भी संत रामपाल जी ने मदद की और पानी से बाहर निकाला। जी, हाँ जी जैसा कि हमने देखा है कि आज से पहले करीबन, अगर हम, आपकी उम्र काफी 50 साल से ऊपर हो गई होगी। हाँ जी। तो उस समय से लेके और अब तक आपने कई बार देखा होगा हर जगह पानी या बाढ़ की आपदा आती रहती है। तो अभी जो हम देख रहे हैं, संत रामपाल जी महाराज जी ने पाइप मोटर देके पानी निकलवाया, इससे पहले कभी किसी ने ऐसा किया पूरे भारतवर्ष के अंदर? नहीं जी, आज तक किसी ने नहीं किया। ऐसी मदद तो किसी ने आज तक सरकारें नहीं कर पाई थी। आम आदमी की तो बस की बात कहें, गवर्नमेंट ही फेल है। और जैसा कि सर हम जान पा रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज जो अन्नपूर्णा मुहिम को लेकर और दहेज मुक्त विवाह को लेकर जो ये मुहिम चला रहे हैं और ये पाइप मोटर देकर जो क्या कहते हैं लोगों, किसानों को मदद कर रहे हैं। हाँ जी। तो इसमें कुछ लोग उनका विरोध कर रहे हैं, तो उनके बारे में क्या कहेंगे? विरोध तो जो व्यापारी लोग, जो सबसे ज्यादा विरोध करने वाले कौन है? जो खुद नशा करते हैं या नशे के व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, और जो यह पाखंडी जो लोग हैं, जो धर्म के नाम से बरगला के और अपनी रोजी रोटी छेक रहे हैं। विरोध वो लोग कर रहे हैं, आम जन लोगों की तो अभी ये सारी चीज़ एकदम समझ के अंदर आ गई, वो विरोध कर ही नहीं रहे।
और सर जैसा कि हम देख रहे हैं कि जो संत रामपाल जी महाराज हैं उनका ज्ञान वो बता रहे हैं कि शास्त्रों से बताते हैं, और जो धर्मगुरु हैं वो उनका मनमुखी ज्ञान चल रहा है, इस बारे में आपका क्या कहना है? इसके अंदर तो ऐसा मनमुखी, तो जब तक उसका आप और हम कंपेयर नहीं कर रहे ज्ञान की तुलना, तब तक उनका चल रहा था। लेकिन अब जो संत रामपाल जी जो सारे साक्ष्य या प्रमाण दिखा रहे हैं, तो दोनों को कंपेयर कर रहे हैं, तो एकदम दूध का दूध और पानी का पानी क्लियर हो रहा है कि किसका सही है किसका गलत है। और अगर वो सच्चे हैं तो वो भी प्रमाण दिखाओ, और आओ आम लोगों के सामने में आप दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? दर्शकों को ये कहना चाह रहा हूँ मैं कि संत रामपाल जी का 7:30 बजे सत्संग आता है साधना चैनल के ऊपर। आप लोग भी उनको देखो और वास्तविकता जांचो परखो, और जो सत्य ज्ञान है मानव कल्याण के लिए ही संत रामपाल जी एक मनुष्य रूप में भगवान, साक्षात भगवान आए हुए हैं। आप देखो और अपना मोक्ष करो। जी धन्यवाद जी। देखिए भाई, आज 15 साल से चरण सिंह के जो स्टेज पर रहने वाले और उनका साथ देने वाले आज शख्स ने पर्दाफाश खोल दिया है। चरण सिंह और संत रामपाल जी महाराज की कितनी टक्कर है, दोनों ने कितना साथ दिया है किसानों का। पूरी वीडियो आप देख चुके हो। आप सबका भला हो और आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। परमात्मा आपके घरों में सुख शांति दे, मेरी भगवान से यही मनोकामना है। अगली बार फिर एक ऐसे सज्जन से मिलवाऊंगा जो आपको बताएंगे कि किसानों के सच्चे मसीहा कौन है। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।